कहीं तालाब में गिरते जल की कलकल की ध्वनि। तालाब में गोता लगाते और कलरव करते पशु पक्षी। कहीं मोर की मनमोहक कुहकने की आवाज, कुएं का मीठा पानी और बावड़ी की कहानी। कहीं अस्पताल के बाहर पेट की तपिश बुझाते जरूरतमंद, तो कहीं बंदरों के पेट की भी चिंता करते लोग। यह है आओ साथ चले संस्था की एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों से लेकर जानवरों तक ही नहीं बल्कि कुदरत की भी एक खूबसूरत भूमिका है। मानवता को समर्पित इस संस्था की वजह से आज जहां एक बावड़ी और 6 तालाब पुनर्जीवित हो चुके हैं, वहीं बंदरों के खाने का भी नियमित रूप से इंतजाम हो रहा है। एक केशव वाटिका के तैयार करने के अलावा जगत के कल्याण के लिए अरावली की पहाड़ियों के बीच एक मंदिर में अखंड रामायण पाठ की भी शुरुआत की गई है। राजस्थान के जयपुर जिले के तहसील कोटपूतली का ये है सुदूरपुरा गांव, जहां खुशहाली चारों तरफ लहलहा रही है। लेकिन कुछ साल पहले तक सुदूरपुरा गांव की स्थिति इसके विपरीत थी। तालाब, कुएं और बावड़ी सूख चुके थे। पानी का जलस्तर इतना नीचे चला गया था कि हैंडपंप से पानी नहीं आता था। जानवरों के साथ इंसानों के सामने भी पानी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में इन तालाबों, कुओं और बावड़ी को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाया इस गांव के नौजवान विष्णु मित्तल ने। उन्होंने एक संस्था आओ साथ चलें की स्थापना की और तालाब में पानी लाने के भागीरथी कार्य में गांव वालों और संस्था के लोगों के साथ जी जान से जुट गए। आज इस गांव के 6 तालाब पानी से लबालब भर चुके हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जमीन के अंदर पानी रिचार्ज हुआ और हैंडपंप और कुएं से लोगों को पीने का पानी मिलने लगा। हमने 2 साल पहले गांव में भी काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो एक बार मैं अपने गांव गया और मैंने देखा कि गांव की महिलाएं काफ़ी दूर से पानी लेके आ रही हैं। तो मैंने अपने पिताजी और गांव वालों से पूछा कि भाई इतनी दूर से पानी क्यों लाना पड़ रहा है, जो इतने कुएं हैं, जो हेड पंप्स हैं, क्या उनमें पानी नहीं है? तो उन्होंने यही कहा कि ग्राउंड लेवल पानी का काफ़ी नीचे चला गया, इसलिए हेड पंप्स में पानी नहीं आता। तो फिर मेरा अगला सवाल ये था कि क्यों ऐसा चला गया? पहले तो तालाब था, उसमें पानी आता था, पहले बावड़ी थी, उसमें भी पानी होता था। तो उन्होंने कहा कि ना अब तालाब में पानी आता है, ना बावड़ी में पानी है। फिर रीजन ढूंढे तो पता लगा कि कुछ लोगों ने एंक्रोचमेंट कर ली है, जहाँ से पानी आता था उसके रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो गांव वालों के आपस में मीटिंग करके सबसे पहले हमने 2 साल पहले एक तालाब को रिवाइव किया, जो कि गांव का पुराना तालाब था। जहाँ जहाँ से पानी आता था उसके आसपास के सारे एंक्रोचमेंट आपसी सहमति से हटाए और उस साल उस तालाब में पूरा पानी से फुल भर गया। तो तालाब भरने की वजह से गांव के जो कुएं थे और हेडपंप थे वो भी सब रिचार्ज हुए। तो हमें एक बड़ा अच्छा अनुभव हमारे पास आया। तो फिर हमने देखा कि और आसपास में कितने गांव हैं जिसमें ऐसी समस्याएं हैं और जिनमें पानी की कमी है। तो फिर हमने बाकी गाँव में भी तालाबों पे काम करना शुरू किया और अभी लगभग 6 तालाबों के ऊपर हमने काम किया है। एक बावड़ी की हमने सफाई और खुदाई कराई, उसमें भी अभी पानी आ गया है। और एक मीठा कुआं जिससे पूरे गांव के लोग पानी भरते थे, उसमें किसी जानवर की मृत्यु हो गई थी लगभग 5 से 7 साल पहले। इसकी वजह से उससे लोग पानी लेते थे, उसकी भी अभी सफाई कराई, जिसकी वजह से उसमें 35 फीट पानी आ गया और अब गांव के लोग उस कुएं से पानी भरते हैं।
इसी तरीके से हमने गांव वालों से मिलके ये भी बात की कि भाई पेड़ लगाए जाएं तालाब के आसपास। तो हमने एक केशव वाटिका वहाँ पे बनाई, जिसमें पिछले वर्ष हमने लगभग 500 पेड़ लगाए। राजस्थान का एक तहसील है कोटपुतली। कोटपुतली का सुदूरपुरा गांव के विष्णु मित्तल, उनकी प्रेरणा से यहाँ पहाड़ों के बीच से जो पानियां बरसों से बर्बाद हो रही थी और जो जमीन बंजर हुए पड़े थे, उनको संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। 6 तालाब बनाए गए हैं जहां 3-3 किलोमीटर के पहाड़ों से रास्ता बनाया गया है पानी का। विष्णु मित्तल के प्रयासों और अथक मेहनत के कारण आज कुएं से लोगों को मीठा पानी मिल रहा है। तालाब अब पशु पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार रहता है। ग्रामीणों की मदद से इलाके को हरा भरा बनाने के लिए केशव वाटिका जैसी मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन आओ साथ चले संस्था के लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी। उन्हें गांव वालों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ईमानदारी और गांव के विकास की साफ नीयत के चलते आज पूरा गांव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ा। जब काम शुरू किया तो कई तरीके की समस्याएं भी आई। जब एनक्रोचमेंट हटाने की हमने कोशिश की तो कुछ लोगों ने केस वगैरह भी किए, कुछ लोगों ने आपस में थोड़ा हीट टॉक भी हुआ। लेकिन जब अल्टीमेटली सबको समझ में आया कि ये एक जन सेवा का काम है और ये एक तरीके से गांव का फ्यूचर इससे बदलेगा, तो उन सब समस्याओं से धीरे धीरे निजात मिली। और अब गांव वालों में अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो खुद ही इनिशिएटिव लेके सब लोग साथ आके सारा काम कर रहे हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना तालाब है। ये पूरा सूख गया था। श्री विष्णु मित्तल जी की पहल पे अवसाद संस्था के सहयोग से इसका दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ पिछले साल, और इसकी साफ़ सफाई की गई। यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ हो गई थी, फैल गई थी, पूरा ख़राब हो चुका था, ये अस्त व्यस्त हालत हो गई थी। तो उन्होंने हमने पहल की ग्रामवासियों ने विष्णु जी से, तो उन्होंने एक अपना पूरा काम करवाया और पूरे जोहड़ को दोबारा से रिनोवेट करके कर दिया। इसमें पानी नहीं आता था, तो इसमें काफ़ी मशीनरी वगैरह लगवा के जो पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से पानी का डाइवर्शन करके, और अभी पानी आ जाता है इसके अंदर खूब। इस पानी की वजह से जितने भी हमारे आसपास में कुएं हैं छोटे मोटे और जो हैंडपम्प हैं, उनमें भी पानी रिचार्ज हो गया, राइज हो गया, ऊपर आ गया। पहले ये नड़ा था, अभी विष्णु भाई साहब ने अवसाद संस्था है ना, उन्होंने ये पाल लगवाई है। अभी आगे जाके ये भर जाएगा और हमारे मतलब गाँव को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। पानी का जो जल स्तर ऊँचा आ जाएगा। जो गांव के लोग थे परेशान हो रहे थे पानी से, हैंडपम्प से, उनमें पानी आ जाएगा। और ये जो खाई है इसको 700-800 मीटर हमने खोद के और इसमें डाला है, इस जोड़ में, पुराने वाले में। इस जोड़ की खुदाई हुई है। पहले पानी नहीं था, अब ये जो पानी आएगा तो इसमें जानवर सारे आके पानी पियेंगे, गाय भैंस जितनी भी। ये विष्णु जी करा रहे, पहले तो ये खुला था, पूरा पानी बह के नीचे चला जाता था। अब ये विष्णु जी ने लगाया है। अगर भगवान का गला है तो ये टूट गया, उस जब तो कोई पानी आएगा नहीं, और नहीं तो पानी पानी हो जाएगा खूब। यहाँ आज प्रकृति में जो जीव जंतु हैं वो पूरी तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि न तो उनके ठहरने का कोई जगह है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, नदी तालाब सूख रहे हैं। ऐसे में सुदूरपुरा गांव में जो इस तरह का काम हो रहा है, यह मील का पत्थर साबित होगा। आओ साथ चले संस्था की स्थापना करने वाले विष्णु मित्तल ने हमेशा समाज सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसी के चलते उन्होंने IAS की तैयारी शुरू की ताकि DM बनकर वो लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन किसी कारणवश उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो आओ साथ चले के जरिए एक बड़े मिशन में जुट चुके हैं। देखिए, मैं राजस्थान के एक गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोटपुतली एक कस्बा है, उसके पास मेरा एक छोटा सा गांव है सुदूरपुरा ढाडा। तो मैंने बचपन में देखा कि एक बार अकाल पड़ा काफ़ी, और उस समय काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। तो मैंने देखा कि गांव के लोग किस तरीके से, किस माहौल में उसका सामना किया। तो तभी से सेवा का जो भाव है, वहाँ से मेरे अंदर सेवा का भाव जगा। और मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब मैं CA बना, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं IAS
बन के और जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं डीएम हूँगा वहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा। बट कुछ सर्कमटेंसेज ऐसी थी और शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था, तो आईएएस के लिए मैं नहीं कर पाया। तो फिर मैं पॉलिटिकल लाइफ में आया और पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद भी मैंने सोचा कि अब हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो उस पर हमने काम शुरू किया और आओ साथ चले के नाम से हमने एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवाया। संस्था के प्रयासों से यहाँ के तालाब तो पानी से भर ही रहे हैं। यहाँ मौजूद 150 साल पुरानी बावड़ी भी पुनर्जीवित हो चुकी है। मुगल कालीन बावड़ी पानी की कमी से जूझ रहे गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आधार हुआ करती थी, लेकिन समय बीता, आधुनिक युग में बावड़ियों के रखरखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और बावड़ियां सूख गईं। लेकिन आज इन बावड़ियों का महत्व गांव वालों और पर्यावरणविदों को समझ आ गया है, जिसके चलते आज आओ साथ चले ने इस बावड़ी के पुनर्जीवन के लिए काफी प्रयास किए। संस्था को उम्मीद है कि बारिश के दौरान ये बावड़ी 15 फीट से ज्यादा पानी से भर जाएगी। ये बावड़ी लगभग 125-150 साल पुरानी बावड़ी है। ये जर्जर हो चुकी थी, इसकी कोई देखरेख नहीं हो रही थी और इसमें काफ़ी गंदगी थी। अब लेकिन इस साल आओ साथ चले संस्था ने इसकी सफाई करवाई और उसको 7-8 फीट नीचे गहरा इसमें खुदाई करी। इसमें करीबन 8-10 साल से कोई पानी नहीं आया था और अब आप देख सकते हैं इसमें 7-8 फीट पानी भी है। और अब जो बारिश होगी इसमें जो मुझे लगता है कि 15-20 फीट पानी इसमें आएगा। यही नहीं, बावड़ी के अलावा संस्था ने ठाडा की पहाड़ियों के बीच एक जगह पक्षियों के दाने का भी इंतजाम किया है, जिसके लिए बाकायदा एक चबूतरा बनाया गया है। यहाँ तकरीबन 200 से ज्यादा मोर, अनगिनत तोते और कबूतर अपना पेट भरते हैं। पक्षियों के इस दाने पानी पर संस्था 50,000 रुपए महीना खर्च कर रही है। 200 मोर हैं लगभग और ये चबूतरा सिर्फ दाने के लिए बना रखा है। और ये दाने का जो वहन है वो आओ साथ चले संस्था करती है। अच्छा। और यहाँ पे करीबन 50,000 रुपए से भी ज़्यादा दाना लगता होगा महीने का। अरे अभी तो पक्षी आए नहीं, वरना ये भरा रहता है पक्षियों से। और यहाँ पे भी टाइमिंग फिक्स है, जैसे अभी सुबह आएंगे कबूतर आएंगे, फिर देखो मोरों की आवाज़ कितनी आ रही है। हाँ, ये और फिर यहाँ पे आएंगे तोते आ जाएंगे। अच्छा। और शाम के टाइम पे करीबन 150 से 200 मोर आते हैं। आओ साथ चले संस्था ने मोर ही नहीं बल्कि भूखे प्यासे बंदरों का भी ख्याल रखना शुरू किया। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहपुरा में अरावली की पहाड़ियां हजारों बंदरों का घर है। इन बेजुबानों के सामने जब खाने का संकट आया तो आओ साथ चले संस्था ने इन बंदरों का पेट भरने का फैसला किया। हर रोज 100 किलो आटे की पूड़ियां बनाकर खिलाने का कार्य शुरू किया गया। इसके लिए ये लोग बाकायदा बंदरों तक आने जाने पर 100 से 120 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं। यही नहीं, संस्था ने उन लोगों को भी साथ जोड़ने का फैसला किया जो बर्थडे या एनिवर्सरी में कोई पुण्य कार्य करना चाहते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पे शाहपुरा एक जगह है, वहाँ पे अरावली की पहाड़ियों के बीच में काफ़ी बंदर रहते हैं और पहाड़ियों में बिल्कुल सूखापन है और बंदरों को खाने की बड़ी समस्या हो रही है। तो फिर हम सब लोगों ने ये डिस्कस किया कि भाई क्या किया जाना चाहिए बंदरों के लिए। वैसे आने जाने वाले राहगीर भी बंदरों को केले वगैरह खिलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो जब हमारे मेंबर्स बढ़ने लगे तो हमने डिसाइड किया कि इसी संख्या को हम आगे बढ़ाते हुए हम बंदरों को भी डेली 100 किलो आटे की पूरी खिलाएंगे और जिस दिन जिसका बर्थडे होगा उस दिन की पूरी उस व्यक्ति की तरफ से होगी या जिसकी एनिवर्सरी होगी उसकी तरफ से यहाँ पे हम खाना खिलाएंगे। यही आइडिया विष्णु मित्तल जी ने प्रसादम में इस्तेमाल किया। उनकी ये सोच थी कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की देखभाल करने के लिए डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ मौजूद होता है, लेकिन उनके साथ आने वाले परिजनों के बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए आओ साथ चले संस्था ने अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों के लिए प्रसादम नाम से डेली मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू की। आइडिया वही था कि ऐसे लोगों को साथ जोड़ना जो अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे पर दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हों।
यूं ही एक सिलसिला शुरू हुआ तो कारवां बढ़ता रहा और लोग जुड़ते रहे। कोटपूतली से शुरू हुआ प्रसादम का कारवां आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। संस्था का लक्ष्य प्रसादम को दिल्ली के 10 अस्पतालों में शुरू करने का है। सबसे पहले हमारे राजस्थान में एक अस्पताल है कोटपुतली में, जहाँ के आसपास के गांव से काफ़ी सारे लोग उसमें ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे मरीजों को तो अस्पताल के द्वारा खाना प्रोवाइड किया जाता है, बट उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम इनको भी खाना हम प्रोवाइड कराएं और डेली लगभग 250 पेशेंट्स के अटेंडेंट को हम RML अस्पताल के बाहर खाना अभी खिला रहे हैं। तो जैसे ही इसमें भी नंबर इंक्रीज हुआ तो फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, उसमें हमने अटेंडेंट्स को खाना चालू किया। जब हमारे मेंबर्स 700 से ज़्यादा हो गए तो हमने तीसरे अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल में भी मरीजों के अटेंडेंट्स को हमने खाना खिलाना शुरू किया। और मुझे लग रहा है कि जल्द ही हम, जैसे ही हमारे लोग इसमें और जुड़ेंगे, दिल्ली के कम से कम 10 अस्पतालों में हम मरीजों के अटेंडेंट्स को खाने का काम शुरू करेंगे। बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पर, गरीबों के लिए बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बहुत परेशान लोग होते हैं, जैसे मरीजों के साथ आए होते हैं बाहर से, जो बाहर लोग में बैठे होते हैं, उनको खाने की बड़ी दिक्कत रहती है। तो उनका ये सोच ये सारा शुरू किया था। हम तो रोज ही आते, 15 दिन हो गए आते। मैं यहाँ एक हफ्ते से खाना ले रही हूँ, पिछले बुधवार से, और खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, किसी की सेवा हो रही है, 2 पैसे नहीं तो कोई अपने खा तो सकता है यहाँ पे आके। यही नहीं, आओ साथ चले संस्था के करीब 10 कार्यकर्ता हर समय राम मनोहर लोहिया अस्पताल की OPD और इमरजेंसी में लोगों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। जैसे अस्पताल के लिए पर्ची कहाँ मिलेगी, इस बीमारी के लिए किस डॉक्टर को दिखाना है, एक्सीडेंट के मरीजों की फॉर्मेलिटी को पूरा करना ताकि जल्द इलाज शुरू हो सके। किसी के पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं तो उनकी मदद करना और भी बहुत कुछ। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, RML अस्पताल की, तो किसी की डेथ हुई किसी मिलने वाले की मोर्चरी में, और मैंने खुद ये फील किया कि उसकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में लगभग 1.5 दिन लग गया, जबकि मैं उनके साथ था। और इसी तरीके से OPD में भी देखा कि लोगों को बड़ी समस्याएं आती है। लोग बाहर से आते हैं और उनको, कुछ लोग कम पढ़े लिखे भी होते हैं, जिनको ये नहीं पता होता है कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ से स्लिप बनेगी, कौन सी बीमारी के लिए हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ से मेडिसिन्स मिलेंगी और कहाँ पे चेकअप्स होंगे। तो हमने ये सोचा कि हमारे वॉलंटियर्स RML अस्पताल में रहेंगे, जो कि OPD में अपनी सेवाएं देंगे। वहाँ पे हमने एक हेल्प डेस्क काउंटर लगाया है और लगभग 10 लोग हमारे OPD में रहते हैं। तो हेल्प डेस्क काउंटर में लोग अपने आप भी आते हैं पूछने के लिए कि हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो OPD में घूमते रहते हैं और जिसको भी हेल्प की ज़रूरत होती है किसी भी तरीके की, वो वॉलंटियर्स उनको लेके जाते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं। समाज के दुख दर्द के लिए इतना कुछ वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी धर्म और कर्म दोनों में ही रुचि हो। यही वजह है कि इतना सामाजिक कार्य करने वाले विष्णु मित्तल भला धार्मिक कार्यों से कैसे पीछे रह सकते हैं। इसी के चलते ढाड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पिछले 4 साल से चल रहे रामायण पाठ का पूरा खर्चा आओ साथ चले संस्था ही उठा रही है। मंदिर पहले भी अगर आप देखेंगे तो ना खाली आस्था के केंद्र होते थे, बल्कि एक तरीके से बहुत सारी धार्मिक, सामाजिक और कई सारी गतिविधियों के केंद्र होते थे। तो पहले वहाँ पे सड़क भी नहीं थी, वहाँ पे बिजली भी नहीं थी, तो सड़क नहीं होती तो लोग भी कम आते थे। तो सबसे पहले हमने प्रयास किया कि वहाँ पे जाने का रास्ता बनाया जाए, तो उस पर हमने काम शुरू किया। फिर बिजली नहीं थी तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात करके वहाँ पे बिजली की व्यवस्था शुरू की
और एक और प्रोजेक्ट हमने शुरू किया कि वहाँ पे रामचरितमानस का अखंड पाठ हमने 4 साल पहले शुरू किया, जो कि लगातार 4 साल से चल रहा है। तो मंदिर में अगर एक्टिविटी बढ़ेंगी, मंदिर में अगर धार्मिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो लोग भी आना अपने आप शुरू करेंगे, और जब लोग आना शुरू करते हैं मंदिर में तो आसपास का माहौल पूरा बदल जाता है, लोगों की आस्था बढ़ती है, लोग अपना टाइम कहीं और यूटिलाइज करके मंदिर में जाते हैं। रामायण को आज जो है 5वीं वर्ष चल रही है, 2017 से चल रही है रामायण, आज 5वीं वर्ष है रामायण, और 21वीं साल से 2070 तक के लिए है। फिर भगवान जो करें सो होगी, वो किसी की हाथ की बात नहीं, 2070 तक तो नियुक्त है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके ओहदे और उसकी दौलत से नहीं होती, लोगों के दिलों में आपके लिए कितना प्यार और आदर है, उससे इंसान की सही पहचान का पता चलता है। विष्णु मित्तल ने दिल्ली की राजनीतिक व्यस्तता को अपने सामाजिक कार्यों के आगे नहीं आने दिया। उन्होंने आओ साथ चले संस्था के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़ाव को और गहरा और मजबूत किया है।